अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको ये रेशमी स्टफ़ पे कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। जो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी कमीज़ का गला जो है पीछे जाता है, वो आगे की पीछे जाता है, सेट नहीं होता, सेट नहीं बैठता। उसके हवाले से आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने कटिंग इसकी कैसे करनी है। ये मैंने कुछ लेसिस रखी हैं, ये हमने इसके साथ हमने एक डिज़ाइनिंग भी करनी है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चले तो हम कमीज़ की तरफ चलते हैं। ये इस तरीके से मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं। इस तरीके से मैं आपको खोल के दिखा दूं। इस तरीके से इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। इसी तरीके से मैंने ये बैक साइड भी कट कर ली है। सीधा कपड़ा मैंने उतार लिया है। जितनी मुझे लेंथ चाहिए वो सारा मैंने ऐसे इसको अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है। मैंने प्रेस करके ये दरमियान में मैंने इसकी तरीज़ बना ली है। इसको हम यूँ रख लेंगे। ये हम रेशमी स्टफ़ कट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने ये जो कटिंग करने से पहले हमने इसको पिन अप कर लेना है इस तरीके से। अगर आप शमीज़ वाला भी ऐसे वो कटिंग करना है, आपने रेशमी स्टफ़ कटिंग करना है, तो आप उसको अच्छे से ऐसे ही सेट करके ऐसे पिन अप कर लें ताकि कपड़ा अपनी जगह से हिले ना। ये भी बस मैंने इसको आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको पिन्ने लगा ली हैं। इसको मैंने यूँ सेट कर लिया है इस तरीके से। अब मैं आपको कमीज़ की कटिंग करना कमीज़ के साथ ही बताऊंगी। जो हमारा नाप है हम उसको रख के कैसे कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम कंधों को दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद यहाँ से भी हम इसको यूँ बराबर करके कमीज़ को इस कपड़े के ऊपर ऐसे ही बिछा लेंगे। ये देखें, ये इसको मैंने इस तरीके से बिछा दिया कपड़े को। ये अब इस तरीके से ये हमारा सेट हो गया है। बस इस तरीके से हमने कमीज़ को सेट कर लिया है। अब ये हम इसको इस तरीके से रखते हुए कंधे के साथ इसको मैं थोड़ा इस तरीके से यहाँ से इस सिलाई के साथ मैं यूँ निशान लगा लूँगी। यहाँ पे भी मैंने एक निशान लगा लिया है। यहाँ से हम दरमियान से फिटिंग का निशान रखते हुए ऐसे एक सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से भी एक लाइन हम खींच लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 3 लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब इस लाइन को हम इसके साथ मिलाएंगे और इस लाइन को हम इसके साथ मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाते हुए इस बाजू को हम यूँ हटा लेंगे। हटा के इस तरीके से हम कमीज़ के कंधे की इस तरीके से शेप दे लेंगे। ये हमारी जो है सारी ये हो चुका है। इसको हम अब साइड पे कर देंगे। इस तरीके से हम इसको रखते हुए इसी तरीके से इस सीधी लाइन को भी ऐसे खींच लेंगे। अब इसी तरीके से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हम आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे। 1 इंच का छोड़ के हम इस तरीके से इसको हम इस अपने निशान के ऊपर कट कर लेंगे। अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये भी बस मैंने अब इस निशान पर रखते हुए मैं इसको पहले यहाँ से कंधे की कटाई कर लूँगी इस तरीके से। ये मैंने आपको समझाने के लिए पहले मैंने कंधे की कटिंग की है इस तरीके से। अब ये मैं यहाँ से ये पिन को उतार लूँगी। इसके दरमियान में मैं एक टक लगाऊंगी। अब ये वीवर्स इस तरीके से हम इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे इस तरीके से। ये वीवर्स हम अपने इस निशान के ऊपर इसको हम इस तरीके से सीधा कट कर लेंगे। लेंथ आपने जितनी रखनी है आप अपने नाप के मुताबिक रखेंगी। इसी तरीके से मैंने इसको ये कट कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम साइड पे कर देंगे। अब इसको भी हम नीचे से इस तरीके से बराबर कर लेंगे। आप चाहें तो स्केल की मदद से भी इसको सीधा कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब ये पिन्ने लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारा कपड़ा जो है वो अपनी जगह से स्लिप नहीं हुआ। रेशमी स्टफ़ बहुत जल्दी स्लिप होता है। अब आ जाते हैं हम अपनी कटिंग की तरफ। जो हमारा गला पीछे की तरफ जाता है, अब ये जो है हमने ये इसको एक पल्ले को हम अलग कर देंगे। दूसरा पल्ला मैं ये आपको समझाने के लिए सारा इस तरीके से समझा रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम यहाँ से आधा इंच इस तरीके से कट कर लेंगे। अभी जो व्यूअर्स हमारा गला पीछे जाता है वो इस वजह से जाता है कि आप आगे की कटिंग नहीं करते। ये देखें, अब मैं इस तरीके से तिरछी कटिंग कर दूंगी। अब ये हमारा गला किसी सूरत में भी पीछे नहीं जाएगा। अब मैं आपको दोनों साइडें रख के दिखाती हूँ। हमारी जो है कटिंग इस तरीके से आएगी।
इस तरीके से। अब आप ये देख सकते हैं बैक साइड का जो है हमारा वो पल्ला थोड़ा सा 1 इंच बड़ा है और आगे का मैंने 1 इंच डाउन कर दिया है। फ्रंट से भी मैंने 1 इंच डाउन किया है। इस तरीके से जब आप कंधे की कटिंग करेंगे तो आपका गला कभी भी पीछे नहीं जाएगा। उम्मीद है कि आपको कटिंग समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।